जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी इस शाम के समय जहां भी आप हैं, जैसे ही दिन ढल रहा है और आसमान का रंग बदल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को कुछ पल के लिए शांत करें, गहरी सांस लें और ये याद करें कि आज के पूरे दिन में परमेश्वर ने आपको कितने तरीकों से संभाला, बचाया और आगे बढ़ाया। हो सकता है आज आपका दिन बहुत अच्छा गया हो, या हो सकता है आज बहुत भारी रहा हो, लेकिन एक बात सच है कि प्रभु ने आपको आज तक संभाल कर रखा है। और इस शाम हम उसी प्रभु के सामने स्तुति और धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना उस रिश्ते का नाम है जहां हम परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलते हैं, जहां हम उसे धन्यवाद देते हैं, जहां हम अपने बोझ उसे सौंपते हैं और जहां हम उसकी शांति में विश्राम पाते हैं। और आज की ये शाम की प्रार्थना खास तौर पर स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना है, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर प्रभु की भलाई पर टिकता है, और जब हम स्तुति करते हैं तब हमारे भीतर का डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है। बाइबल कहती है भजन 104 में कि हम धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। यानी स्तुति और धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का रास्ता है। इसलिए अभी आप अपने हाथ जहां हैं वहीं जोड़ सकते हैं, या अपने दिल में ही प्रभु से जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप आज इस प्रार्थना के द्वारा इस शांति और आशीष को अपने जीवन पर क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में अभी आमीन लिख दीजिए, क्योंकि जब आप आमीन लिखते हैं, आप ये घोषित करते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ सहमत हूं, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूं, मैं प्रभु की शांति को अपनाता हूं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने आते हैं, और सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, इस रोटी के लिए, इस पानी के लिए, इस संरक्षण के लिए और उन आशीषों के लिए जिन्हें हमने देखा भी नहीं, लेकिन तूने फिर भी हमें दिया। पिता, हम मानते हैं कि आज कई बार हम व्यस्त रहे, कई बार हम कमजोर पड़े, कई बार हमारी नजरें तुझसे हट गईं, लेकिन तू फिर भी विश्वास योग्य रहा। जैसा कि बाइबल कहती है विलाप गीत 3:22-23 में कि प्रभु की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दयाएं समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। और आज शाम हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरी दया ने हमें दिन भर संभाला, तेरी कृपा ने हमें दिन भर बचाया और तेरे हाथ ने हमें दिन भर थामा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन दरवाजों के लिए जो आज खुले और उन दरवाजों के लिए भी जो आज बंद रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी बंद दरवाजा भी सुरक्षा होता है और कभी कभी रुकावट भी रक्षा होती है। हे प्रभु, भजन 103:2 कहता है कि हे मेरे मन, प्रभु को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। इसलिए आज हम अपने मन को याद दिलाते हैं कि प्रभु ने क्या क्या किया। जब हम थक गए थे उसने शक्ति दी, जब हम उलझ गए थे उसने मार्ग दिखाया, जब हम चिंता में थे उसने शांति दी, जब हम अकेले थे उसने साथ दिया, जब हम डर में थे उसने ढाढ़स बंधाया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज गिरने नहीं दिया, तूने हमें टूटने नहीं दिया, और अगर हम कहीं टूट भी गए तो तूने हमें वहीं पर उठाकर संभाला। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू अच्छा परमेश्वर है। जैसा कि भजन 136:1 कहता है कि प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। पिता, हम ये भी मानते हैं कि हमारे पास हर चीज पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन तेरे पास सब पर नियंत्रण है। हमारे हाथ छोटे हैं पर तेरा हाथ सामर्थी है, हमारी समझ सीमित है पर तेरी बुद्धि अनंत है। इसलिए इस शाम हम अपने विचारों को झुकाते हैं, अपने अहंकार को झुकाते हैं, अपने डर को झुकाते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु, तू ही परमेश्वर है और तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को दिया और तेरे लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला। जैसा कि 1 पतरस 2:24 हमें याद दिलाता है कि उसने आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिएं। प्रभु, आज शाम हम अपने पूरे दिन को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी कमियां, हमारी गलतियां, सब कुछ। और हम तुझसे क्षमा मांगते हैं जहां हमने किसी को दुख दिया, जहां हमने कठोर शब्द बोले, जहां हमने अधीरता दिखाई, जहां हमने शिकायत की, जहां हमने तेरे वचन को हल्के में लिया और जहां हमने अपने मन की आवाज को तेरी आवाज से बड़ा कर लिया। प्रभु, 1 यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सारी अधर्मिता से शुद्ध करे। इसलिए आज हम विश्वास के साथ आते हैं और विश्वास के साथ क्षमा ग्रहण करते हैं। पिता, अब हम स्तुति और धन्यवाद के साथ अपनी आत्मा को तेरी ओर उठाते हैं और कहते हैं, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा सहायक है, तू हमारा चरवाहा है। भजन 23:1 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। इसलिए इस शाम हम घोषित करते हैं कि कल की चिंता आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चरवाहा जीवित है और वो हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बने, माँ, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, मित्र, कलीसिया, पास्टर और वे लोग जिन्होंने आज हमारा साथ दिया। और प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन चुनौतियों के लिए भी, क्योंकि चुनौतियां हमें प्रार्थना सिखाती हैं, चुनौतियां हमें झुकना सिखाती हैं और चुनौतियां हमें तेरे और करीब खींचती हैं। याकूब 1-2-3 हमें याद दिलाता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। पिता, हम ये नहीं कहते कि हम दर्द पसंद करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि तू हमारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। तू हर आंसू को गिनता है, जैसा कि भजन 56:8 हमें याद दिलाता है कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। प्रभु, आज शाम हम विशेष धन्यवाद देते हैं उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें दी, सड़क पर, घर में, कार्यस्थल पर, यात्रा में, और उन खतरों से भी जिनका हमें पता तक नहीं चला। पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू नींद नहीं लेता, तू झपकी नहीं लेता। जैसा कि भजन 121:4 कहता है कि इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। प्रभु, हम अपने घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे दरवाज़ों को, हमारे कमरों को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को, और हम घोषित करते हैं कि हमारे घर पर यीशु का नाम लिखा है। हमारे घर में प्रभु की शांति बहती है और कोई भी भय हमें नियंत्रित नहीं करेगा। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका दिन बहुत कठिन रहा, जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो तनाव में हैं, जो अकेलेपन में हैं, जो कर्ज में हैं, जो किसी रिश्ते के टूटने से दुखी हैं, जो नौकरी की चिंता में हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो घर में कलह से परेशान हैं। प्रभु, तू सबका परमेश्वर है और तू सबकी मदद कर सकता है। मत्ती 11:28 में तूने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, इस शाम हम सब बोझों को तेरे चरणों में रखते हैं। चिंता का बोझ, भविष्य का बोझ, पैसों का बोझ, स्वास्थ्य का बोझ, रिश्तों का बोझ और मन का बोझ, और हम तुझसे विश्राम मांगते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि विश्राम एक जगह नहीं, विश्राम एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति यीशु है। प्रभु, फिलिपियों 4:6-7 हमें सिखाता है कि किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इसलिए प्रभु, इस शाम हम अपनी हर विनती को धन्यवाद के साथ रखते हैं और हम शांति को ग्रहण करते हैं। पिता, जिनके मन में भय के विचार आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज रात वो भय टूट जाए, क्योंकि 2 तिमोथियु 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु, हम अपने मन पर संयम का आत्मा मांगते हैं। हम अपने विचारों पर तेरे वचन का पहरा चाहते हैं। हम अपने घर के वातावरण पर तेरी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु, आज रात हमारी नींद मीठी हो, हमारी आत्मा विश्राम पाए, हमारा शरीर शांति पाए। नीति वचन 3:24 कहता है कि जब तू लेटेगा तो न डरेगा, तू लेटेगा और तेरी नींद मीठी होगी। प्रभु, हम ये वचन अपने जीवन पर घोषित करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज तक पहुंचाया और तू हमें कल भी पहुंचाएगा। हम उस दया के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज शाम भी हमारे लिए नई है। हम उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी कमियों के ऊपर भारी है। हम उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें छोड़ता नहीं। रोमियो 8:38-39 हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीह यीशु में है। प्रभु, जब हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या मैं योग्य हूँ, तब तेरा प्रेम जवाब देता है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपनाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यशाया 43:1 कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु, इस शाम हम तेरे सामने अपनी पहचान को फिर से स्वीकार करते हैं कि हम तेरे हैं। हम अकेले नहीं, हम अनाथ नहीं, हम छोड़े हुए नहीं। पिता, हम स्तुति करते हैं क्योंकि स्तुति हमारे घर में प्रकाश लाती है, स्तुति हमारे मन में शांति लाती है,
स्तुति हमारे वातावरण में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है। हम कहने लगते हैं, धन्य है प्रभु, महिमामय है प्रभु, पवित्र है प्रभु, विश्वास योग्य है प्रभु, करुणामय है प्रभु। प्रभु, तूने आज हमें जो भी सिखाया, हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सीखेंगे, हम बढ़ेंगे, हम बदलेंगे। और प्रभु, जिन चीज़ों का उत्तर हमें अभी नहीं मिला, हम उन्हें भी तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। सभोपदेशक 3:11 कहता है कि उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाया है। प्रभु, इस शाम हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। उनकी जिंदगी में आशीष बढ़े, उनकी मेहनत फलदायी हो, उनका घर शांति से भरा रहे, उनके रिश्ते सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर तेरी कृपा हो, उनके शरीर पर चंगाई हो, उनके मन पर शांति हो और उनकी आत्मा पर तेरा अभिषेक हो। प्रभु, हम उन पर तेरी सुरक्षा और तेरी उपस्थिति घोषित करते हैं। पिता, अब हम एक बार फिर याद दिलाते हैं, यदि आप इस प्रार्थना की शांति, आशीष और सुरक्षा को अपने जीवन पर क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और इस प्रार्थना को अपने किसी प्रिय के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इस शांति को पाए। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आज रात किसी का भी दिल निराशा में न डूबे, किसी का भी मन अंधकार में न जाए, किसी का भी विश्वास टूटने न पाए, क्योंकि भजन 42:11 हमें याद दिलाता है कि हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा रख। प्रभु, हम आशा रखते हैं और यह आशा हमें शर्मिंदा नहीं करेगी। पिता, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजना, हमारा काम, हमारी मुलाकातें, हमारे निर्णय, हमारी मेहनत, और हम कहते हैं, प्रभु तू आगे चल, तू मार्ग दिखा, तू रक्षा कर। नीति वचन 16:3 कहता है कि अपने काम प्रभु पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसलिए प्रभु, हम डालते हैं और भरोसा रखते हैं। पिता, अब हम इस शाम की प्रार्थना को समाप्त करते हुए तेरे नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में सुरक्षा है, तेरे नाम में नया आरंभ है। हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन शांत है, हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है और हमारी नींद प्रभु की शांति में होगी। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।